नमस्कार। मेरा काम मनीष ने आसान कर दिया थोड़ा, क्योंकि यहाँ लुटियंस की राजधानी के अंदर हिंदी बुद्धिजीवी कम ही मिलते हैं। तो यहाँ पे सब ये अंग्रेज़ों की राजधानी है और अंग्रेज़ी में यहाँ पे काम चलता है, तो इसलिए बहुत धन्यवाद आपका। मैं यहाँ सब आईआईटी वगैरह में भी टॉक देता हूँ, तो मैं हिंदी में, मैंने जानबूझ के ये जो स्लाइड्स हैं ये भी हिंदी में बनाई, क्योंकि आईआईटी के अंदर हमको अब आदत भी नहीं रही है कि कोई हिंदी के अंदर अच्छा पावर पॉइंट भी हिंदी में चल सकता है लोगों को, इसके में इसमें भी थोड़ा आश्चर्य होता है, तो इसलिए ये शुरू किया। तो आपका बहुत समय नहीं लूँगा, थोड़ी सी आपको अपनी यात्रा बताता हूँ कि मैं इस पुस्तक को लिखने कैसे पहुँचा। पुस्तक का नाम है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, ये आप अमेज़न पे ले सकते हो। इसका अंग्रेजी में लिखा था, उसका है द इंग्लिश मीडियम मिथ। और मेरा स्वयं मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा, मेरा स्कूल का मित्र रत्नेश यहाँ पे है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मैं चंडीगढ़ में पढ़ा, एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ा, आईआईटी गया, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया। तो मैंने भी जो मान्यताएं हमारी आजकल भारत में हैं कि अंग्रेजी से हमारा विकास होगा, अंग्रेजी ही तकनीक की भाषा अंग्रेजी है, सब लोग अंग्रेजी सीखेंगे तभी आगे हम बढ़ पाएंगे, ये सब मान्यताएं मुझ में भी थी। तो ये मान्यताएं तब बदली जब मुझे विश्व का असल में अनुभव हुआ, क्योंकि जो ये मान्यताएं रखते हैं वो वास्तविक में वो कूपमंडूक हैं, उन्होंने दुनिया देखी नहीं है, लेकिन उनके मानसिकता में यह है कि अरे सब दुनिया अंग्रेजी पे चल रही है। तो सबसे पहले मेरी एक टीम थी, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था तो मेरी एक टीम थी जो इजराइल में थी। मैंने उनसे कभी मिला नहीं था, आपस में ईमेल तो अंग्रेजी में होता था। तो मुझे इजराइल जाने का मौका मिला और वहाँ मैं हाइफा शहर में गया। तो वहाँ जान के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो माइक्रोसॉफ्ट हाइफा की डेवलपमेंट टीम है वो अंदर केवल हिब्रू का प्रयोग करती है। तो उनके सारे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हिब्रू में होते हैं, उनकी सारी टेक्निकल डिस्कशंस हिब्रू में होती हैं, वो पूरे के पूरे हिब्रू का प्रयोग कर रहे हैं। सिर्फ जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर से जो बातचीत करता है वो अंग्रेजी में बात करता है, लेकिन आपस में वो सब हिब्रू का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे तब सबसे पहले अपनी जो भ्रमजाल में लिपटा हुआ था उसमें सबसे पहले झटका लगा, और दूसरा कि सबसे एडवांस टेक्निकल काम हमारा इजराइल में हो रहा था। हाँ? और भारत अभी भी निर्यात कर रहा है, बड़े अस्त्र शस्त्र ये इजराइल से ले रहा है, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इजराइल से ले रहा है। गूगल जा रहा है इजराइल में, सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी इजराइल से ले रहा है, और वो इजराइल के सारे इंजीनियर हिब्रू में काम कर रहे हैं। उनका जो नंबर 1 टेक्निकल इंस्टीट्यूट है टेक्नियन, जो कि आईआईटी से कहीं आगे, आईआईटी का तो कोई नंबर भी नहीं है, तो आईआईटी से कहीं आगे है, वो पूरा का पूरा हिब्रू माध्यम में चलता है। तो ऐसे करते 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 मुझे थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा ये तो कुछ अजीब चीज़ लगी, मेरे को सोचा नहीं था। करते करते मैं लगभग 35 देशों में चला गया ये देखने के लिए कि लोग भाषा का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। और इन देशों में जाकर मेरा एक ये निर्णय निकला, और ये निष्कर्ष पे पहुंचा मैं कि कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश अपनी भाषा को छोड़कर विकसित नहीं हुआ है, और ना ही भारत होगा। हाँ, कोई भी देश अपनी भाषा को छोड़कर विकसित नहीं हुआ है। यूरोप के आप सब देशों को देख लो, सब के सब छोटे से छोटे देश, एस्टोनिया भी चले जाओ, वहाँ भी टेक्निकल एजुकेशन अपनी भाषा में हो रही है। पूरी की पूरी इजराइल की जनसंख्या नई दिल्ली से कम है, और उनका जो सॉफ्टवेयर का आयात है वो यहाँ से एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो लगभग भारत से आधा है, दिल्ली की जनसंख्या है लेकिन उनकी, और वो हिब्रू में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखो, आप जापान चले जाओ, आप चीन चले जाओ, मैं चीन में मैंने बड़ा सुना था कि अरे चीन में तो सब लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं सब, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कोट कर दिया, एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश इन चाइना। मुझे तो कोई चाइना में अंग्रेजी बोलता हुआ नहीं लगा। मैं बीजिंग के अंदर भी गया तो बहुत मेरी पुस्तक में काफ़ी मैंने थोड़ी सी स्टडी की हुई है कि अगर आप टॉप 20 कंट्रीज जीडीपी पर कैपिटा देखो और बॉटम 20 कंट्रीज जीडीपी पर कैपिटा देखो, टॉप 20 कंट्रीज में से 20 के 20 देश अपनी भाषा का जो जन भाषा है उसका व्यवस्था में प्रयोग कर रहे हैं। सो हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, लॉ में, टेक्नोलॉजी में 20 के 20 देश अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें से केवल 4 देश हैं जो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। टॉप 20 रिचेस्ट कंट्रीज, out of the top 20 richest countries, only 4 are using English and all 20 are using their own language. अगर आप 20 सबसे गरीब देशों को देखो तो 20 सबसे जो गरीब देश हैं जीडीपी पर कैपिटा में, उसमें से 18 में से 20 अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करते, और उसमें से अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले ज़्यादा हैं।
अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले ज़्यादा हैं अमीर देशों को छोड़कर। तो ये भाषा और भाषा हमारी पहचान, एक तो अभी तक भाषा की जो बात करता रहा भारत में, वो केवल उसको कल्चरल वैल्यू की तरह करता रहा। किसी ने ये नहीं कहा कि भाषा से हमारी आर्थिक उन्नति भी होगी। तो ये जो मेरी पुस्तक है, इसमें सिर्फ यही नई चीज़ में लेके आया कि ना कि हमारी कल्चर तो उससे जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति उससे जुड़ी हुई है। संस्कृति के 3 वाहक हैं, एक भाषा है, एक भोजन है और एक, हाँ, भाषा, भोजन और वेश, है ना? वेश हमने छोड़ दिया, है ना? भाषा लगभग छोड़ रहे हैं, भाषा को तो बहुत तोड़ रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी, कितनी जल्दी छूट सकती है, भाग रहे हैं। और भोजन थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी उसकी पिज्जाफिकेशन करने की कोशिश हो रही है ना? तो ये 3 वाहक है और इसमें से भाषा मूल है। अगर भाषा छूट जाती है तो हमारे पूरा नॉलेज सिस्टम उसके साथ छूट जाता है, और सब भाषाओं का आधार संस्कृत है। तो इसके लिए ये मैंने उदाहरण दिए हुए हैं, सबके पास नहीं जाते, अलग अलग जो देश हैं। तो अच्छा, दूसरी दूसरी आजकल का भ्रम क्या है कि सब लोग कह रहे हैं, अरे सब लोग अंग्रेजी, मेरे को कई बार ये टिप्पणी मिली है, सब लोग अंग्रेजी पढ़ना चाह रहे हैं, आप तो लोगों को पीछे धकेल रहे हैं, सब लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। अरे सब लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते नहीं, सब लोग अच्छे जॉब चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारे को एजुकेशन अच्छी मिले, लेकिन उसका केवल विकल्प हमने अंग्रेजी बना दिया है। ओनली ऑप्शन हैज बिकम इंग्लिश। Only option to do engineering is English. Only option to become doctor is English. It's not that people want to learn English. क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप अखबार को देखें, जो लोग अपने विकल्प से चुनते हैं, तो अगर अखबार देखें, केवल आज भी केवल 10% अखबार अंग्रेजी के चलते हैं, बाकी सब लोग अब भारतीय भाषाओं के चलते हैं। तो अगर उनके पास विकल्प है तो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता कोई, अपनी भाषा में पढ़ना चाहता है। इसी तरह अगर आप उसको टीवी चैनल्स को देख ले, उसमें तो और भी ज्यादा है, 10% से भी कम है जो अंग्रेजी को सुनते हैं। सब लोग अपनी भाषा में ही पढ़ना चाहते हैं, अपनी भाषा में ही सुनना चाहते हैं, लेकिन हम उन पर अंग्रेजी थोप रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी सारी की सारी ज्ञान व्यवस्था है, हम पूरी की पूरी 90% भारतीयों को हमने गरीब जानबूझकर रखा हुआ है, उन पर अंग्रेजी छोप के, और वो उनको हम नौकर बनाते हैं। तो हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारी नौकरों की सप्लाई चलती रहती है, क्योंकि उनको उसके कारण हो रही है, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं सीख सकते। आगे चलिए। जापान के गांव का बच्चा ये नहीं सोचता कि मेरे को जापानी नहीं आती इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। कोरिया में गांव का बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं पीएचडी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। जापान में दुनिया के सबसे टॉप न्यूरोसर्जन जापान में है, नोबेल प्राइज ले रहे हैं मेडिसिन के अंदर, और वो सब का सब अपना काम जापानी में कर रहे हैं। भारत से तो नोबेल प्राइज शायद काफी साल हो गए हैं कि मिला हो। तो अच्छा, ये एक पीछे वाला, हाँ, ये भी मजेदार था, इसलिए मैंने। अच्छा, दूसरा हमारा भ्रम क्या है कि अंग्रेजी बहुत बढ़ रही है, और एक तरह से ये ठीक भी है। आजकल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की पागलपन चल रहा है, इस गांव में भी चल रहा है। इसका मतलब कि हम जो बच्चा जिसकी भाषा नहीं है, उस माध्यम में हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो विषय क्या समझेगा? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट व्हेन यू आर टीचिंग द सब्जेक्ट इन अ फॉरेन लैंग्वेज? इट इज लाइक वी आर रूइनिंग द ब्रेन्स ऑफ एन एंटायर जनरेशन। लेकिन सवाल ये कि असल में भारतीय अखबारों का भी अगर प्रतिशत देखो तो अंग्रेजी कम हुई है। जो इंडिपेंडेंस के टाइम अंग्रेजी अखबार लगभग 30% थे, और आज 30% से घटकर लगभग 10% हो गए हैं। तो जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ी है, वैसे वैसे अंग्रेजी कम होती रही है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो अंग्रेजी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आगे ये मैं थाईलैंड में गया तो वहाँ पे भी देखा कि थाई लैंड, वो अपने आप को थाई प्रत्येत बोलते हैं, वो प्रत्येत भी प्रदेश से निकला है, तो हम उसको थाईलैंड बोलते हैं, वो अपने आप को थाई प्रत्येत बोलते हैं। अभी मैं इजिप्ट में गया, वो अपने देश को मिस्र बोलते हैं, हम उसको इजिप्ट बोलते हैं। हाँ, हिंदी में सीखेंगे तो हम मिस्र सीखेंगे, क्योंकि हमारे तो संबंध अंग्रेजों से कहीं पहले के हमारे संबंध है, लेकिन अब बच्चे को इजिप्ट सिखाया जाएगा, है ना? तो उसमें जाओ तो वो अभी आप देखोगे कि ये ब्राह्मी से ही निकली हुई उनकी जो लिपि है, उसी में नंबर प्लेट उनका चल रहा है, और वो सब तकनीकी विषय थाई भाषा में सीख रहे हैं, जो लगभग संस्कृत पे पूरी तरह से आधारित है। आगे चलिए। जापान के पुस्तकालय में गया, वहां पे लेफ्ट में देखेंगे तो बड़े मजेदार छोटा सा रोबोट है चेकआउट करने के लिए, और रोबोट बड़ी अच्छी जापानी बोलता है, और उसके हिसाब से आप बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका में नहीं है। तो बहुत एडवांस, अब जापान जाओगे, वो हाईली टेक्निकल सोसाइटी है, लेकिन वो अंग्रेजी के आधार पर हाईली टेक्निकल सोसाइटी नहीं बनी। वो इसलिए बनी क्योंकि जब आप मूल अपनी भाषा में विज्ञान को लेकर आते हैं,
तब आप उस विज्ञान की वृद्धि बहुत तेजी से होती है। कोई भी चीज अपनी मूल भाषा में लाते हैं तो उसकी समझ बहुत बढ़ती है और उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। जब हम किसी विदेशी भाषा में उसे सीखते हैं तो बहुत एक स्तर, एक तह तक ही रह जाता है, वो नीचे तक उतरता नहीं है। और इसका सबसे मजेदार उदाहरण यूरोप स्वयं है। you'll be surprised to know in Europe in the 17th century, most or the 16th century, most of the higher education was in Latin. Most of the universities, everything was in Latin. जब वो लैटिन से भारतीय अपनी भाषाओं में आए, वर्नैकुलर्स बोलते थे, फ्रेंच, इसमें अंग्रेजी में, उस सब में आए, उसके बाद उनकी डार्क एजेस खत्म हुई। उसके बाद उनकी ज्ञान की इतनी वृद्धि हुई। जब जब उन्होंने जो लोक भाषा है उसमें ज्ञान को लेकर आए। तो अब मैंने बोलने लगा कि अंग्रेजी हमारे विकास की भाषा नहीं है, अंग्रेजी हमारे पिछड़ेपन की भाषा है। अंग्रेजी हमारे पिछड़ेपन की भाषा है, ये हमें पूरा पूरा समझ लेना चाहिए। जब तक अंग्रेजी के चक्कर में से नहीं छूटेंगे तब तक हम पिछड़े रहेंगे, कभी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, बैकवर्ड के बैकवर्ड रहेंगे। कितना बैकवर्ड है इसका तोल करना होगा, लेकिन बैकवर्ड रहेंगे। आगे चलिए। ये जापान के पुस्तकालय में गया मैं। लोग जाते हैं किसी शहर में तो कोई इमारतें देखते हैं, मैं पहले पुस्तकालय में घुस जाता हूँ, फिर टॉयलेट देखता हूँ, फिर ऐसी ऐसी चीज़ों का शोध करता हूँ। टॉयलेट की भी अच्छी कहानी है जापान में, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये सब TCP/IP नेटवर्किंग, सब एडवांस चीज़ें हैं, सब जापानी भाषा में कर रहे हैं। C++ प्रोग्रामिंग है राइट साइड पे। आगे चलिए। ये उनकी ट्रैवल गाइड्स हैं, सारी की सारी वो जापानी भाषा में है। आगे चलिए। अच्छा, ये मैं गया था अभी ये मैंने किसी को चित्र भी दिखाया भी नहीं। ये है इजिप्ट, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो क्रिश्चियंस ने बर्न की थी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती थी। इजिप्शियन जो सारी नॉलेज थी, सारे उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, वो सारे इसके अंदर थे। वो जलाई गई थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी अब नहीं हुई है। इसमें बहुत अरबिक भाषा में आपको विज्ञान की पुस्तकें मिलेगी, अरबी भाषा में आपको कंप्यूटर साइंस, ये सब पुस्तकें मिलेगी। और ये जो इनका कैटलॉग है, जब मैं उससे बात कर रहा था तो वो कैटलॉग को भी जब सर्च कर रहे हैं तो वो अरबी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कैटलॉग को सर्च करने के अंदर, अंग्रेजी भाषा का नहीं प्रयोग कर रहे हैं उसको। और वही अरबी भाषा में जावा प्रोग्रामिंग आपको सब मिलेगी वहां पे। आगे ये क्या है? ये कौन सी पुस्तक है? चीनी भाषा है। और ये है, अगला चलिए, ये पुस्तक है बाइट ऑफ पाइथन। पाइथन इस तरह से सीख रहे हैं चीनी में। और चीन हमसे अभी, लोग कह रहे हैं इंग्लिश एडवांटेज की बात करते हैं, मुझे कहीं ज़्यादा इंग्लिश एडवांटेज नज़र नहीं आता, क्योंकि जो लोग अंग्रेजी जिनके पास नहीं, चाइना की आउटसोर्सिंग भी आज भारत से आगे हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि एक उनको लो लेवल बंदा चाहिए जो अंग्रेजी बोले या जापानी बोले। जापान की भी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो, अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेज देशों, अगर गुलामी बनना है तो 2-4 देशों के बन जाओ, सिर्फ अंग्रेजों की क्यों बनना है ना? तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, जापान की आउटसोर्सिंग करनी है तो उनका एक जापानीज इंटरप्रेटर है, अगर अंग्रेजी की आउटसोर्सिंग करनी है तो अंग्रेजी का है, लेकिन जो सारा काम है, उनकी जो टीम है वो अपनी चीनी भाषा में काम कर रही है। हाँ? तो उसके आधार पे तो अंग्रेज, ये पुस्तक लिखी एक भारतीय ने है, बाइट ऑफ पाइथन, लेकिन भारतीय केवल अंग्रेजी में लिखता है और उसका अनुवाद चीनी में करके चीनी लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, लेकिन उस भारतीय ने हिंदी में या किसी भारतीय भाषा में पुस्तक नहीं लिखी है। तो ऐसे बहुत बहुत उदाहरण है, मैं सब पे नहीं जाऊंगा। आगे चलिए। तो दूसरा सवाल ये आता है जो कि आपके भी मन में होगा, और मैंने ये टॉक बैंगलोर में भी दिया, 2-3 जगह दिया। बैंगलोर में ISC बैंगलोर में दिया, और उनको वहाँ बिजनेस स्कूल में भी दिया, हिंदी में ही। तो वहाँ पे ये सवाल आता है कि हमारी तो इतनी सारी भाषाएं हैं, आप जो उदाहरण दे रहे हो उन देशों की सिर्फ एक भाषा है, भारत के लिए क्या विकल्प है? भारत के लिए तो हमको अंग्रेजी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय है। तो उसका बहुत ही सरल सा उत्तर है। अगर आप यूरोपीय संघ को देखो, यूरोपियन यूनियन को देखो, तो यूरोपियन यूनियन की 24 ऑफिशियल भाषाएं हैं। यूरोपियन यूनियन में 24 ऑफिशियल भाषाएं हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन की साइट पे जाओ तो 24 की 24 भाषाएं उपलब्ध हैं। आप 24 भाषाओं में से किसी भी भाषा में यूरोपियन यूनियन से संपर्क कर सकते हो। उनकी फोन लाइंस 24 भाषाओं में चलती हैं। हर प्रकार का आप उनसे संपर्क, आपने ईमेल करना है, आपने उनको फोन करना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, 24 की 24 भाषाओं में उपलब्ध है। और यूरोपियन यूनियन, पूरे यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या कितनी है भारत के कंपैरिजन में? भारत की जनसंख्या यूरोपियन यूनियन से 1.5 गुना है। पूरे यूरोप से 1.5 गुना भारत की जनसंख्या है। तो भारत कभी भी
एक भाषीय देश की तरह हम नहीं सोच सकते। भारत एक महाद्वीप है, भारत इज अ कॉन्टिनेंट, इट इज ऑल्सो अ नेशन बट इज ऑल्सो अ कॉन्टिनेंट। सो वी हैव टू हैव कॉन्टिनेंटल सॉल्यूशंस। और तो कॉन्टिनेंटल सॉल्यूशन क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट नीड्स टू सपोर्ट ऑल 22 लैंग्वेजेस। अरे आप अनुवादक बिठाओ, अच्छा है, लोगों को इसमें जॉब मिलेगा। आप अपना, और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आप काफ़ी काम तो आप ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन से कर सकते हो। आप, भारत सरकार का ये काम होना चाहिए कि वो सब राष्ट्रों की, सब अपने जो नागरिक हैं उनकी सरकार हो। ये नहीं कि भारत सरकार सिर्फ अंग्रेजों की सरकार है या सिर्फ जो हिंदी बोलते हैं उनकी सरकार है। क्योंकि दक्षिण के अंदर बहुत विरोध हो रहा है कि अरे हम पे हिंदी क्यों थोपी जा रही है, और वो ठीक विरोध है। क्यों, जो कन्नड़ा जानते हैं उनके लिए भारत सरकार कन्नड़ा में क्यों नहीं प्रश्न उत्तर देती, क्यों नहीं जवाबदेही? तो ये हमें करना आवश्यक है। और दूसरी बात जो ये संस्कृत के कह रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यूरोप को देखो तो उन्होंने क्या किया कि सब देशों में अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन उनकी सांझी टेक्निकल वोकैबुलरी है। और वो कहाँ से निकल कर आई है? वो लैटिन, अधिकतर लैटिन और ग्रीक से निकल कर आ रही है। हाँ? तो उन्होंने क्या किया, लैटिन और ग्रीक को साझा बनाकर सारी मेडिकल टर्म्स है उनकी, जैसे वो लैटिन और ग्रीक से आधारित हैं, और लैटिन से आधारित टर्म है तो वो कॉमन है सब भाषाओं में, चाहे अपनी अपनी भाषा उनकी है। तो उसी तरह से हमारी आज भी हमारी भाषाओं में संस्कृत का आधार है। हाँ? तमिल भाषा में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन अधिकतर उनको सभी भाषाओं में संस्कृत का आधार है। तो अगर हम एक सांझी शब्दावली बनाएंगे, सांझी तकनीकी शब्दावली जो संस्कृत पे आधारित होगी, तो उससे क्या होगा कि सारी भाषाओं में परस्पर संवाद भी होगा। वी विल हैव अ बिगर इकोसिस्टम ऑफ लैंग्वेज डिस्कोर्स। और साथ के साथ हर बच्चे को ये विकल्प होना चाहिए कि अपनी भाषा में वो उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। हर बच्चे को ये विकल्प होना चाहिए कि अपनी भाषा में उच्च से उच्च नौकरी पा सके। हर बच्चे को ये विकल्प होना चाहिए कि अपनी भाषा में वो कोई भी राजकीय उसको सुविधा चाहिए, चाहे उसको कोर्ट न्याय चाहिए, चाहे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से बात किए, वो अपनी भाषा में उसको उपलब्ध हो। हमारी ये विडंबना देखिए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो केवल अंग्रेजों का सुप्रीम कोर्ट है, केवल अंग्रेजी में काम करता है, हिंदी में भी नहीं काम करता। और हिंदी में क्यों, सभी भाषाओं में करना चाहिए। आप वहाँ पे इंटरप्रेटर्स बिठाओ, आप अनुवादक बिठाओ। सरकार का काम है कि वो नागरिकों तक पहुंचे। नागरिकों का काम नहीं है कि वो सरकार की भाषा समझे और उस सरकार की भाषा में उससे बातचीत करे। हम तो यही छोटा सा आपको क्या कह रहे हैं, भ्रम तोड़ने का वक्तव्य और पुस्तक अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल आप अवश्य देखिए। धन्यवाद। जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं या किसी टर्म को बोलते हैं, तो अगर 10 जने बैठे ना, 10 अपनी ही चलाएंगे उसके अंदर। अगर मैं बोलूँ कि तमिल को दो, तो सब बोलेंगे, तो वो अपने तमिल पे ही करेगा और किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये परेशानी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंडिया का, उसमें यही परेशानी हुई कि सब लोग अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब इसके अंदर तो गिव एंड टेक वाली बात आ गई ना कि हम एक्सेप्ट भी तो करें। हाँ, नहीं, मैं समझ गया आपका सवाल। तो उसका मैंने थोड़ा सा जवाब दिया, वो है कि हर को अपनी भाषा प्रिय है। हम किसी के ऊपर अपनी भाषा क्यों थोप रहे हैं? जो तमिलनाडु में बच्चा है, उसके पास एक विकल्प होना चाहिए कि वो तमिल भाषा में डॉक्टर बन पाए। क्यों? क्योंकि जो तमिल भाषा में डॉक्टर बनेगा, जो सब उसके मरीज हैं, सब पेशेंट्स हैं, उनसे उन्हें तमिल में ही बात करनी है। अधिकतर वो आपस में जो संबंधी है उससे भी तमिल में ही बात करनी है, लेकिन उसको पढ़ाई हम अंग्रेजी में क्यों करा रहे हैं? उसको ऑप्शन दो। किसी ने अंग्रेजी में बनना है, डॉक्टर बन जाए वो, लेकिन कम से कम तमिल में बनने का भी तो विकल्प होना चाहिए ना। तो इसमें ये जो परेशानी आती है, जब हम हर भाषा का सम्मान नहीं करते, तब ये लैंग्वेज शॉविनिज्म बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है आप हमारा सम्मान नहीं कर रहे, है ना। एक बार हर भाषा का सम्मान होगा, और सम्मान का मतलब कि सम्मान होना चाहिए, है ना, सबका एक सा मान होना चाहिए, उपयुक्त मान होना चाहिए। तो जब हर भाषा का सम्मान होगा तो उनको हिंदी या संस्कृत को अपनाने में भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उनकी भाषा में पूरा विकल्प है। उनको ये नहीं लग रहा कि भारत सरकार तो हिंदी सिर्फ बोलती है, हमारी भाषा तो बोलती नहीं है। ठीक है, आगे चल। प्रणाम, मैं आकाश। मेरा ये मानना है कि जब तक के भाषा प्रदूषित रहेगी तब तक के अज्ञान रहेगा, और अज्ञान से मूर्खता पनपती रहेगी। जैसे कि ये वर्ण के ऊपर अभी इन्होंने व्याख्यान दिया।
तो मूर्खता तो रहेगी रहेगी। बाकी मैं अपना एक अनुभव बांटना चाहूँगा। मैंने 3 वर्ष पहले जापानी सीखनी शुरू करी थी। तो वहाँ पर एक जापानी लड़की से मेरी भेंट हुई और मैं जब उससे बात करने गया तो मैंने अंग्रेज़ी में बात करनी शुरू करी। तो उसने अंग्रेज़ी में उत्तर नहीं दिया, उसने हिंदी में उत्तर दिया मुझे। वो कहती कि आई नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मतलब टूटी-फूटी इंग्लिश में बोला। तो उसे केवल जापानी आती थी और हिंदी वो यहाँ हिंदी सदन है, हिंदी साहित्य सदन है, अशोक चक्रधर जी का, वहाँ से वो हिंदी सीख रही थी। तब से मुझे लगा कि मुझे मतलब हिंदी आती नहीं है। तब से मैंने हिंदी पढ़नी शुरू करी 3 वर्षों से और मैंने अपने अभी विज़िटिंग कार्ड भी छपवाए, वो भी हिंदी में छपवाए। मैं अपना काम अधिकतर हिंदी में ही करता हूँ और मैं फ़ेसबुक पर किसी को मित्रता निवेदन भी भेजता हूँ, तो मैं ऐसे लिख कर के भेजता हूँ कि आप मेरे मित्र बनना चाहेंगे? तो सबसे पहला उत्तर जो उनका आता है, वो ये आता है कि आप हिंदी के मतलब प्रोफ़ेसर हो, क्या आर यू हिंदी प्रोफ़ेसर? तो मैं फिर उन्हें बताता हूँ कि नहीं, मैं तो एक स्वतंत्र तंत्रांश अभियंत्रक हूँ। तो वो कहते हैं, अच्छा ये क्या होता है? मैं कहा फ्रीलांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं सबसे हिंदी में ही बात करता हूँ, मेरा फ़ोन भी हिंदी में है। तो जब मैं किसी को अपना फ़ोन दिखाता हूँ तो सबसे पहले मतलब एकदम कहते हैं, यार ये क्या है, मतलब कौन-सी भाषा है? तो बड़ा अजीब-सा लगता है, मतलब अपने ही देश में अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ तो अलग मैं हूँ, ना कि वो जो कि विदेशी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं आपको छोटा-सा एक और उदाहरण देता हूँ कि अभी मैं बल्कि जिस टैक्सी में आया, तो उसमें वो जो जीपीएस चल रहा था उनका, वो अंग्रेज़ी में चल रहा था, लेकिन वो ओला ऐप हिंदी में चला रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये अच्छा है आप ओला ऐप हिंदी में चला रहे हो? कह रहा है जी मेरे को तो अंग्रेज़ी आती नहीं है। तो मैंने कहा ये जीपीएस में थोड़ी परेशानी नहीं होती? कह रहा है जी होती है, लेकिन अब ये अंग्रेज़ी बोलता है। तो मैंने कहा नहीं, नहीं ये हिंदी भी बोल सकता है। तो फिर मैंने अभी 10 मिनट मेरा इसमें लग गया, क्योंकि मैं बाहर पहले उसके फ़ोन के अंदर लैंग्वेज चेंज की, ताकि उसका जो गूगल मैप है, क्योंकि गूगल मैप हिंदी में भी चलता है, अब चलता है। तो लेकिन चीन में मैं गया तो सारे के सारे, कोई भी टैक्सी ड्राइवर ये टेक्नोलॉजी से कोई परेशान नहीं था, क्योंकि सारे के सारे जो जो वहाँ पे ऐप्स थे वो बड़े आराम से चीनी बोल रहे थे है ना? तो उसमें क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन रुक रहा है। हमने टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लोग समझ जाएंगे, लेकिन हमने अंग्रेजी का बाधा बना दी, तो इसलिए लोगों को वो अंग्रेज कह रहे। आपको बहुत मजेदार बनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। इससे मेरा पुस्तक लिखने का और भी मुझे इसका मोटिवेशन इसलिए मिला। मैं कुछ साल पहले गांव में गया, राजस्थान के, उत्तराखंड के और हरियाणा के गांव में गया, और मैं आईक्यू टेस्ट लेकर घूमा। मैं यूएसए से आईक्यू टेस्ट लाया था, और ये आईक्यू टेस्ट सिंबल बेस्ड आईक्यू टेस्ट है, तो इसमें भाषा का प्रयोग नहीं था। तो इन आईक्यू टेस्ट को लेकर मैं बहुत सारे गांव के बच्चों को दिया, शहर के बच्चों को दिया, और मैंने यूएस में भी बच्चों को दिया, और ये दीज आईक्यू टेस्ट दे वर नॉर्म्ड ऑन द यूएस पॉपुलेशन। तो उस आईक्यू टेस्ट में आपको आश्चर्य होगा, और मैं जब लेके गया था तब मेरा उद्देश्य ये था कि मैं एक जो गाँव के अंदर टैलेंट है उन बच्चों को लेकर एक स्कूल खोलूँगा, और सिर्फ ये मेरे को मैं जानना चाहता था कि गाँव में टैलेंट है, ये ढूंढने गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि गाँव का बच्चा शहर के बच्चे से आईक्यू में ज़्यादा निकला। मेरे सैंपल में गाँव के बच्चा भारत के शहर के बच्चे से आईक्यू में अधिक निकला। और उसके बाद में उनके प्रिंसिपल से बात की। एक तो हरियाणा का गांव था, खंदोदरा, रेवाड़ी के पीछे है। तो वहाँ पे एक स्कूल के अंदर 33% ऑफ द चिल्ड्रन वर ओवर 90th परसेंटाइल इन IQ। आई वाज लाइक वाओ, है ना। तो मैं उनके प्रिंसिपल से कहा, मैंने कहा आपके तो इतने होनहार बच्चे हैं, तो बहुत आगे जाएंगे। तो उसने मेरे को बोलना चाहिए कि अरे बच्चे तो बड़े हैं, इसलिए 8वीं के बाद छोड़ देते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे जी आगे अंग्रेजी है। कह रहे जी मेरे बच्चे गणित में बड़े तेज है, इनको अंग्रेजी नहीं समझ आती। कह रहे अंग्रेजी उठपटांग सी भाषा है, हम इनको सिखाने की भी कोशिश करें ना। एक तो कह रहे हमारा जो टीचर है उसको ही नहीं आती, जो अंग्रेजी टीचर है उसको नहीं आती है। वो क्योंकि आजकल क्या है ना, जब मैं इसकी बात करता हूँ लोग कहते हैं लेट देम हैव केक, लेट एवरीबडी लर्न इंग्लिश, यू नो। अरे आप तो लोगों को पिछड़ा रख रहे हो, आप चाहते नहीं हो कि लोग अंग्रेजी सीखे। अरे मैं ये नहीं कह रहा लोग अंग्रेजी नहीं सीखे, मैं कह रहा हूँ कि कठिनाई है उसके अंदर। और कठिनाई क्या, आप सिखा भी दो उसको, लेकिन आपको माध्यम जब बदल रहे हो। भी भाषा सीखना अच्छी चीज़ है, अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच सीखो, जापानी सीखो, सब भाषाएं सीखो। लेकिन आप कह रहे हो कि आप भाषा नहीं सिखा रहे, आप कह रहे हो कि अपना पूरा का पूरा माध्यम आप अंग्रेजी बन जाए। तो इससे बड़ा तो हमारा ऑपरेशन क्या हो सकता है। इसको मैं इंग्लिश अपार्थाइड बोलता हूँ। वी आर एन इंग्लिश अपार्थाइड स्टेट, तो उसके अंदर तो उन बच्चों से उससे मुझे लगा। तो उसने कहा जी क्या है, 8वीं में जाते हैं,
आगे की सारी परीक्षा अंग्रेजी की है, आगे की सारी पढ़ाई अंग्रेजी की है। इन बच्चों को अंग्रेजी से इतना डरता है कि अब कहते हैं जरा टैक्सी चला लूंगा मैं। तो इसलिए वी आर डिस्ट्रॉइंग टैलेंट, वी आर लिटरली डिस्ट्रॉइंग आवर टैलेंट। इसकी रीजन ये है कि अंग्रेजी को यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया, ना कि एज अ भाषा। Yes. Because it is not taught as a language, so people are scared of the subject, not the language. नहीं, and even more scary is now गांव में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल छोड़ रहे हैं। अब ये सोचो, जो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल जो टीचर है उसकी कितनी अंग्रेजी है जो पढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो पढ़ा रहा है किसी अजीब भाषा के अंदर एक विषय, और वो विषय उनको पढ़ा रहा है जिनको अंग्रेजी आती नहीं है। तो हम ये व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस जनरेशन? वी आर गोइंग कंप्लीटली गोइंग टू डिस्ट्रॉय। Also, the spread of mobile phones, which is again there is something which unites us across India. You spoke about Tamil and Hindi. The underlying thing is इसमें वर्ग अवर्ग क ख ग घ य र ल व श, आप नॉन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, चाहे आप तमिल की बात करें या any of the Ahom, all of these languages, in fact all the countries outside India जिनका इंडिया से सबसे गहरा ताल्लुक है, all of them, बर्मा देख लीजिए, बाली देख लीजिए, the alphabet there is arranged क ख ग घ य र ल व श। बिल्कुल। Now the important thing to understand here is that these are 52 characters arranged in a scientific way, which is the power of Sanskrit. And part of the reason why the Ved itself, and again the Ved as a form of knowledge, that which is जो प्रत्यक्ष है और the knowledge which is अप्रत्यक्ष, उसका arrangement के लिए the क ख ग घ य र ल व श along with it had a certain ancient mathematics. दमित्री मेंडल की जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, बाकायदा इसी पर क्रेडिट दिया। So पीरियोडिक टेबल भी उसके कारण I'm coming. So the connection I'm trying to make is with technology. जो आज मोबाइल टेक्नोलॉजी है, आप इसके अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाएं, so 2003 में there is a document 40 pages which is there for all Indians to see. That 40-page document is a technical document explaining that we missed the bus. In 2002-2003 we had to enforce कि एक चिप है जिसमें 52 कैरेक्टर्स आ जाएं जो मैंडेटरी हो इंडिया के सारे मोबाइल फोन्स के अंदर, राइट? बट हमने वो चिप नहीं डाला and we have access only to 26. Now as the smartphone is spreading up, what is happening is the scripts, because eventually एक तो two parts of the language, spoken language and written language. जो written language है उसका spread, जो अखबार आपने दिखाया, इतने सारे अखबार, there is great limitation in textual interaction because only out of our 12 million Indians out of 1.2 billion actually know some level of English. उसमें से only 5%, between 3 to 5% know so much English that they can read 1.5 page of English. Wikipedia वो नहीं, वो अपना नाम अंग्रेजी में लिख सकता है, he can read Coca-Cola, but 1.5 पन्ना नहीं पढ़ सकता। तो एक तो दो चीज़ है इसमें, एक तो इंटरनेट पे अंग्रेजी में कंटेंट, पूरा कंटेंट नहीं है, वी आर नॉट क्रिएटिंग हिंदी वेब, वी आर नॉट क्रिएटिंग, एंड द अदर थिंग इज फॉर एनीबडी टू मेक दैट कंटेंट देयर इज अ टेक्निकल लिमिटेशन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। एज स्मार्टफोन्स आर स्प्रेडिंग द स्क्रिप्ट, आप व्हाट विल हैपन इज कि अंग्रेजी का ही टेक्स्ट जाएगा उनके पास। यू आर ऑलरेडी सीइंग द लिमिटेशन, जब आप उसमें टाइप कर रहे हैं फेसबुक के अंदर, आप इंग्लिश जो हम यूज कर रहे हैं, वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, एक्चुअली देयर इज ग्रेट लिमिटेशन ऑन द टेक्निकल साइड, दैट वो जो आदमी है जो अपने स्मार्टफोन से आपको रिप्लाई दे रहा है, ही इज बीइंग फोर्स्ड बाय द पीस ऑफ टेक्नोलॉजी कि वो रोमन अल्फाबेट्स जो 26 हैं और आपके 52 जो आपने पहले तो फैलाए, वियतनाम में भी फैलाए और बाली में भी फैलाए, वो सारे के सारे लिमिट हो रहे हैं। So now there is a technical issue there and we need to be very aware that बिल्कुल, लेकिन स्मार्टफोन उसको सॉल्व भी करेगा, बिकॉज अब इंडिक कीबोर्ड इंडिक कीबोर्ड आ रहा है। और दूसरा मेरा तो ये भी कहना है कि इंग्लिश इज एक्चुअली सीन इट्स पीक इन द वर्ल्ड। इंग्लिश, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज बीइंग सस्टेन्ड बाय इंडिया। विदाउट इंडिया इंग्लिश हैज नो फ्यूचर। लोग कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, बल्कि चीनी लोग तो हम पे हंसते हैं। हमारी जब मीटिंग होती है कि अंग्रेजी, ये जो, बल्कि मोदी की एक मीटिंग थी जो पूरी पैरेलल में उन्होंने हिंदी बोली और उन्होंने चीनी बोली और कोई अंग्रेजी का प्रयोग नहीं है, काफ़ी मज़ेदार थी। लेकिन अब होने क्या है कि 10 साल में क्या होगा कि आप जापान में जाओगे और आप अवधी बोलोगे और वहाँ से जापानी निकलेगी, हाँ, और वो जापानी बोलेंगे, आपके कान में अवधी सुनेगी, हाँ, क्योंकि
ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन इतनी बढ़ जाएगी, 10 साल में ऐसा होने वाला है। साइमल्टेनियस रियल टाइम ट्रांसलेशन 10 साल में होनी चाहिए। अंग्रेजी का जो उपयोग अभी थोड़ा सा है वो भी चला जाएगा। तो हम तो पुरानी बस पकड़ रहे हैं जो छूट चुकी है उसके पीछे आप भाग रहे हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमको अंग्रेजी के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये टेक्निकल चीजें ये सॉल्व हो सकती हैं, मैं मानता हूँ इसमें प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और दूसरा कंटेंट का छोटी सी बात, मैंने अभी गत सप्ताह ही एक कंपनी इसी काम के लिए शुरू किया है कि भारतीय भाषाओं में टेक्निकल कंटेंट लेके आए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपनी तरफ से तो मैं शुरुआत करूं, तो इसलिए मैंने शुरुआत की है। हम आईआईटी के फर्स्ट ईयर करिकुलम के ऊपर फोकस कर रहे हैं एज द फर्स्ट स्टेप, जो क्योंकि मेरा एल्मा मेटर है तो जानकारी है, इंजीनियरिंग की जानकारी है, तो उस कर रहे हैं। लेकिन वही मेडिसिन के अंदर बाकी सब में लेके आएंगे। और जो भी कोई मुझे सहयोग, हम ये क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये हम सबको करना होगा। लेकिन अगर आप ये सोचो, एक पुस्तक का अगर हम 2 लाख में अनुवाद कर सकते हैं और हम 1000 पुस्तकों का अनुवाद कर दें, है ना, तो लगभग आपका 20 करोड़ के अंदर ये सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व है, कुछ भी नहीं है है ना। तो जब अरबी, व्हेन अरेबिक साइंस वर एट इट्स पीक, वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, व्हेन अरेबिक साइंस वर एट इट्स पीक, दे यूज्ड टू गिव, इंडिया से आती थी बहुत सारा जो विज्ञान और इनका गणित है ना, तो हर पुस्तक के अनुवाद के लिए दे यूज्ड टू पे द वेट ऑफ द बुक इन गोल्ड टू द ट्रांसलेटर। दैट इज व्हेन अरेबिक साइंस वर एट इट्स पीक, दैट इज हाउ मच दे वर इन्वेस्टिंग इन ट्रांसलेशन, है ना। और हम क्या सोचते हैं, अरे जी कंटेंट नहीं है जी, कंटेंट नहीं है जी, अरे बनाओ कंटेंट, कौन रोक रहा है आपको? भारत सरकार हिंदी दिवस करती रहती है, क्या करेगी दिवस तब मनाया जाता है कुछ मृत हो जाए ना, उसका दिवस मनाते हैं तो भारत सरकार तो इसको मारने में लगी हुई है, इसलिए उसका दिवस मनाती है कि इसका दिवस मना लेते हैं। तो वो जो भारत सरकार है उसके कारण ही अंग्रेजीवाद फैला है सबसे ज्यादा। हाय, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है दैट हैज़ बीन इन इंग्लिश मीडियम, बट जो कॉलेज है वो हिंदी मीडियम। सहानुभूति है आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, Okay. आ जाओ No, वो मुझे भी it's a daily challenge that I face there. The problem is that the examples that you had given, I feel that the usage of a single language translated into economic success, that's only because they were using, this is what I feel, it was only because they were using one language. Why I say? Because I see practical problems. जब मैं हिंदी में बोलती हूँ तो मैंने एक लाइन कही थी 2 दिन पहले कि सरकारी व्यय से फलाना जगह में चापाकल का निर्माण किया गया। बच्चे मुझे ऐसे देखने लगे, तो मैंने कहा कि इसमें क्या ऐसी बात है? तो उन्होंने कहा, मैम आपने ये 3-4 कुछ ऐसे शब्द कहे हैं, व्हाट डज इट मीन? आई सेड आई टोल्ड ऑल यू गाइज इन हिंदी। तो उन्होंने कहा, मैम व्यय क्या होता है, चापाकल क्या होता है? सो आई टोल्ड देम चापाकल जिससे आप ऐसे करके पानी निकालते हैं, हैंड पंप। सो दे सेड ओहो अच्छा हैंड पंप। नो द प्रॉब्लम इज कि इतनी लैंग्वेज इंग्लिश इतनी ज़्यादा यूसेज आ गई है नॉर्मल कोर्स में, दैट कहाँ हिंदी है और कहाँ अंग्रेजी पता नहीं चलता। आपका मैं सवाल, आपने जब कहा कि हम सब लैंग्वेजेस इंडिया में जो यूज कर सकते हैं, मुझे लगता है कि फिर वो इतना हॉच-पॉच हो जाने वाला है एंड सो मेनी लैंग्वेज लैंग्वेजेस आर गोइंग टू कम इनटू वन लैंग्वेज कि बहुत डिफिकल्ट होगा ये चीज। रही बात ट्रांसलेशन की, जस्ट वन लास्ट पॉइंट ट्रांसलेशन की, तो DU का कोर्स ऐसा है कि every reading that has been prescribed is in English. Now it is impossible for a teacher who has always studied in English to translate them in Hindi now, and there are no translators. There's no translator available in the university. How does that happen? The children are either forced to study in English or say read any random book which is there. बिल्कुल नहीं, तो आप जो कह रहे हो ये आप अच्छे सवाल है, लेकिन इसका बहुत आसान सा उत्तर है। जो पहला आपने सवाल किया ना कि हमारे पास शब्द ही नहीं रहे हैं। अगर आप हिंदी का अखबार पढ़ो, आधा वो अंग्रेजी का अखबार है जो देवनागरी में लिखा जा रहा है वो इंग्लिश का अखबार सिर्फ देवनागरी में लिख रहे हैं और वो भी छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो उसका कारण एक बहुत ही सरल सा कारण है, ये बहुत भाषाएं होना कारण नहीं है। कारण ये है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा उस भाषा में नहीं मिल रही। जो सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी है, इंग्लिश की भी सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी है, वो हायर एजुकेशन से आती है ना। जब हम
वो है उसको उच्च शिक्षा में प्रयोग नहीं कर रहे उस भाषा का, तो हमारे जो शब्दावली है वो बहुत सीमित सी रह जाती है ना। कुछ क्योंकि भारत, अगर आप अंग्रेजी के भी शब्द देखो, आई मीन कंप्यूटर साइंस में देखो, ये दिस सेमाफोर, दिस क्रिटिकल सेक्शन, अभी दीज आर नॉट, आई मीन देयर माइट बी इंग्लिश वर्ड्स बट देयर आर ऑल टेक्निकल वर्ड्स, you have to have those words and you have to create new meanings for those words. तो हमको भी शब्दावली बनानी पड़ेगी, और जब बच्चे उसमें सीखेंगे, उच्च शिक्षा उसमें लेंगे, और आजकल तो क्या है, हमारे जो सारे टीवी पे चल रहा है, वो जो सब के सब लोग हैं वो पढ़े अंग्रेजी माध्यम में हुए, उनको बोलने के, उनको हम जबरदस्ती हिंदी बुलवा रहे हैं टीवी पे लाके, है ना। तो वो आप फिल्म स्टार देख लो, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, सारे के सारे पैसे कमा रहे हैं जो हिंदी बोलते हैं उनसे, है ना। और वो फिल्म फेयर अवार्ड में ये जो अभिनेता है, ये हिंदी नहीं बोल सकते 2 शब्द, है ना। तो ये कठिनाई इसलिए है क्योंकि हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा बना दिया, हर समाज में एक उच्च भाषा होती है और एक नीच भाषा होती है ना। पहले यूरोप में लैटिन थी उच्च भाषा, हमारे यहाँ संस्कृत थी उच्च भाषा। अब हमने क्या कर दिया कि हमने अंग्रेजी को उच्च भाषा बना दिया है और भारतीय भाषा को नीच भाषा बना दिया है। और ये भाषा ऐसे ही नहीं बना, ये व्यवस्था ने बनाया है, ये भारत सरकार की व्यवस्था ने जानबूझकर ये बनाया है। हर स्तर पे आपको बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तो अंग्रेजी में चलेगा, आपने नीचे किसी कोर्ट में जाना है अपनी भाषा में चले जाओ, आपने आर्मी में ऑफिसर बनना है तो एग्जाम अंग्रेजी में होगा, अगर आपने जवान बनना है तो आप तेलुगु में भी दे सकते हो। हर स्तर पे समाज ये आपको कह रहा है कि अंग्रेजी ऊपर है और आप नीचे हो, आपकी भाषा नीचे है। तो उसमें क्या होगा कि हर का प्रयास है कि वो कुछ अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करे, क्योंकि उससे वो ऊंचा दिखेगा, है ना। क्योंकि हमने अंग्रेजी को अगर ऊंचा बता दिया तो उससे ये प्रयास होगा कि मैं अंग्रेजी का कुछ दिखाऊं कि मुझे भी थोड़ी सी अंग्रेजी आती है, जो कि स्वाभाविक है। तो जब तक हम दो चीजें बदलनी होंगी, एक तो हमें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में लानी पड़ेगी, उसके बिना कोई विकल्प नहीं है कि भारतीय भाषा ऊपर आएगी। जब कोई डॉक्टर बन पाएगा हिंदी में, और इसमें कोई कठिनाई क्या है, वही शब्द ले लो, डेंटिस्ट शब्द है, डेंटल सर्जन कहते हैं तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया। अरे दंत चिकित्सक, वो दंत से ही डेंटल निकला है, सेम एक ही शब्द है वो, लेकिन दंत चिकित्सक तो ये बहुत पुरातन हो गया, है ना। लेकिन दंत से ही दांत बना, दांत से ही डेंटल बना, वो कोई वो शब्द हमारे से ही, वो शब्द का अपभ्रंश ही है ये। एक ये अंग्रेजी क्या है, अपभ्रंश है, एक बहुत ही नीचे किस्म का अपभ्रंश है, उसको हमने ऊपर बना दिया, तो उसके कारण ये परेशानी हो रही है ना। See, just one question. See, I'm a Tamilian from Hyderabad who's studied in Bengal and who's practicing in Delhi. And I can say this for a fact. Yeah. I can say this for a fact. I'm an engineer turned lawyer as well. So I've seen for a fact that people from Indian medium instructions, particularly people from, let's say, the Telugu medium or Tamil medium, turn out to be better engineers than people from English medium education, simply because most of us, we skim through engineering on the strength of our English, which we market and brand as communication skills, which is Absolutely. the shittiest thing we can ever do. Absolutely. And that's the reason we're producing unemployable engineers. That's what I believe. And that's why we're running into IT sector, because that's more glamorous than manufacturing. So there's a problem there. That's one. Yeah. Two, and this is more by way of observation. You've focused on the utilitarian aspects of making Hindi more acceptable. Not Hindi. Hindi. Indian language is more acceptable. Yeah. There's just one more thing. See, if you look at it, it's possibly, I mean, it's easier for somebody to speak in Urdu at a Filmfare Award and get away with it and come across as more sophisticated and suave than someone who speaks in Shuddha Hindi and chaste Hindi. There's a problem there. And this has got very little to do with the utilitarian value of a language than the social status that we have decided to impute to a particular language. So how do you go about increasing respect for your own language as opposed to marketing it from a utilitarian standpoint? Because I don't think many people would have any answer to whether or not Sanskrit helps you understand something better. So for instance, I've been to Lithuania once and I was so surprised. Yes. The word for orange there is narangi. Mm-hmm. I was so in Spanish surprised. too now. And then I ended up reading in Max Muller's books that there is a serious connection between these two languages. That's one thing. But how do you focus? I mean, how do you hope to address the societal aspect or the style statement aspect of Indic languages? I think that's very important, because as long as it is seen as something which is fashionable to learn, I see so many people who have for no rhyme or reason, they have chosen to throw their weight behind Urdu, forgetting their own languages. And that's really surprising. And I have nothing against Urdu for that matter. I do believe that it improves diction in a certain way. Be that as it may, I believe Shuddha Hindi is equally difficult to pronounce, and if we can do that,
or if it has a closer connection to Sanskrit, it's easier for people to relate to the language. So yeah, two issues you raised, and they're both good. Firstly, that the first observation you made, that people from people who studied in Telugu medium and other people are better engineers. We don't even need anecdote for this. There is ample scientific studies across the world. UNESCO has said this, and in fact, there's a study from Andhra Pradesh, which we have conclusively established that children learn better in their mother tongue. They have measured the math ability of children in Andhra Pradesh at 8th grade studying in elite private schools versus lower, Telugu schools, and the children who studied in Telugu schools have a better understanding of math and science. So this is conclusively established. तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, हम तो पूरी की पूरी अपनी की पूरी गांव के अंदर अंग्रेजी माध्यम पहुंचाकर we are destroying an entire generation. We are not going to get any smart people anymore. We are literally destroying minds. अच्छा, दूसरा आपने कहा ये जो स्टेटस की बात है, तो स्टेटस दो तीन चीज़ों से आ रहा है. एक तो हमने स्टेटस, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो चलाई प्रथा, जो व्यवस्था बनी हुई है, आज भी स्टेटस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आपको जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का आपको लॉयर बनना है, आप तो लॉ में हो, है ना, तो आपको अंग्रेजी अच्छी आएगी तो जज भी आपको थोड़ा ध्यान से सुनेगा. तो ये हमने हर क्षेत्र में हमने इस तरह से बना रखी है, व्यवस्था बना रखी है, जिससे स्टेटस आ रहा है. और दूसरा जो उर्दू की बात है, उसमें क्योंकि मैं भी अंग्रेजी माध्यम में चला, मैं भी बोलता था लोगों को, अरे यार इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, बोलचाल की भाषा बोलो ताकि समझ आ जाए हमको. लेकिन जो वास्तविकता ये है कि जब हम शुद्ध बोलते हैं, संस्कृत आधारित बोलते हैं, तो जो दक्षिण के लोग हैं वो हमें समझ पाते हैं, क्योंकि जो दक्षिण की भाषाएं हैं वो संस्कृत से जुड़ी हुई हैं, है ना. जो तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, वो अगर हम शुद्ध हिंदी बोले उनको फिर भी समझ आ जाएगी. ये जो उर्दू वाली हिंदी है उसमें उनको ज़्यादा कठिनाई होती है. तो उसका स्तर कैसे बदलेगा, इसलिए मैंने जो व्यावसायिक शिक्षा और उस पर, क्योंकि आजकल क्या है, जो होड़ लगी है, वो होड़ इसलिए लगी है, अरे जॉब मिल जाए, IIT में पहुंच जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंच जाए, IAS में पहुंच जाए, विदेश चले जाएं, ये सब जो भी होड़ लगी है. तो जब तक हम व्यवसाय से भाषा को नहीं जोड़ेंगे तो भाषा मृत हो जाएगी. जब तक हम अर्थव्यवस्था से भाषा को नहीं जोड़ेंगे तो भाषा मृत हो जाएगी. जब आपको लगेगा कि मैं तमिलनाडु में टॉप का डॉक्टर बन सकता हूँ तमिल सीख के, तो उसका जो स्टेटस है वो बदल जाएगा, स्तर बदल जाएगा. अगर मेरे को लगेगा कि मैं संस्कृत, अगर मुझे जाती हो, अगर संस्कृत को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना दें वापस, जो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम था भारत का, तो अगर संस्कृत ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि अगर आप मशीनी अनुवाद को भी देखो, मेरे प्रोफेसर सांगल होते थे IIT कानपुर में, मेरे गाइड होते थे, उन्होंने बहुत साल मशीनी अनुवाद पे काम किया. और मशीनी अनुवाद की जो उनकी हमारी कंप्यूटर साइंस में होता है कि वी नीड अ सिमेंटिक लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द मीनिंग, है ना. आपने एक भाषा ली, उसको दूसरी भाषा में अनुवाद करना है, लेकिन उसका अर्थ क्या है उसको किसी और भाषा में लिखना पड़ेगा. तो हमने देखा कि संस्कृत से अच्छी कोई भाषा नहीं है उसका जो सिमेंटिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए. तो उन्होंने संस्कृत और पाणिनि के आधार पर यह अनुवाद का सिस्टम उन्होंने बनाया. तो अगर हमारा संस्कृत ऑपरेटिंग सिस्टम वापस लौट जाए, तो हमारा होना क्या चाहिए कि जो केंद्र सरकार है, उसके नियम हैं, उसके अधिनियम हैं, लॉज हैं, वो संस्कृत में बने, और साइमल्टेनियस मशीन ट्रांसलेशन में वो एकदम शुद्धता से सब भारतीय भाषाओं में पहुंच जाएंगे. वो इसलिए क्योंकि जो प्रोफेसर सांगल का सिस्टम है, उनसे मेरी बात हो रही थी, IIT BHU में मेरी टॉक थी, तो उन्होंने बताया मुझे कि बिटवीन इंडियन लैंग्वेजेस नाउ वी कैन ट्रांसलेट एट 90% एक्यूरेसी बाय मशीन ट्रांसलेशन. एज सून एज यू ऐड इंग्लिश टू द मिक्स, इट गोज लेस देन 60%. व्हाई? बिकॉज द सिमेंटिक स्पेस इज डिफरेंट. जो भारतीय भाषाओं का आधार है वो एक सा है, तो आपस में परस्पर ना समझना कठिन है और ना अनुवाद कठिन है. और दूसरा, लोग लिंग भाषा की बात करते हैं, तो वो मेरा बहुत ही छोटा सा उनसे प्रश्न है जिसके बारे में आप सबको विचार करना चाहिए. जब अंग्रेज नहीं थे तो हम आपस में बात नहीं करते थे क्या? अंग्रेजों के बाद ही हम आपस में बात करना शुरू किए. अरे शंकराचार्य तो कहाँ केरला के गांव से आए, उन्होंने चारों जगह मठ स्थापित किए, 15 साल 12 साल की उम्र में वो भ्रमण कर रहे थे, सब जगह गए होंगे, खाया होगा, सोचा होगा. उन्होंने कहीं भी उनके जीवन में ये नहीं लिखा कि भाषा की भारत में बहुत समस्या है. लेकिन हमने अंग्रेजी के आने के बाद हमने ये समस्या बना दी कि भाषा की बहुत समस्या है, क्योंकि अंग्रेजी के ना होने पे परस्पर भाषाओं को समझना कठिन नहीं है.
हाँ? हम एक से दूसरे प्रांत में जाते, हम थोड़ी सी परिश्रम से हम दूसरी भाषा को समझ सकते हैं। लेकिन अब हमने परिश्रम करना बंद कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि नहीं अंग्रेजी से सब कुछ आधार बन जाएगा। लेकिन अंग्रेजी किसका आधार है? आज भी अगर मैं बेंगलोर में उस दिन गया था और बहुत सारे प्रदेशों के जो वर्कर्स थे वो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे बिल्डिंग में, उनकी लिंक लैंग्वेज क्या थी? अंग्रेजी नहीं थी, हिंदी थी उनकी है ना। तो एक जो वर्ग है उसी ने ही अपना ये लिंक लैंग्वेज अंग्रेजी करके उसको सबके ऊपर थोपने पे लगे हुए हैं। लेकिन अंग्रेजी आज भी लिंक लैंग्वेज नहीं है, और ना ही अंग्रेजी से हमारा उद्धार होने वाला है। हाँ, बस आज के लिए इतना ही